हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, ऑल्सो अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं पोर्स के बारे में। जिनकी भी स्किन पर ओपन पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, उनकी स्किन पर आखिर ये पोर्स बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं और इनको छोटा करने के लिए हमारे पास बेस्ट होम रेमेडी कौन सी है, उसके पीछे क्या साइंस है। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, कंप्लीट साइंस से समझेंगे कि ये होम रेमेडी आपके लिए बेस्ट क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं पोर। आखिर पोर होता क्या है? पोर, अगर हम हमारी त्वचा को देखेंगे तो इसमें से छोटे छोटे बाल हमें अपनी स्किन पर दिखाई देते हैं और ये बाल जहां से निकल रहे होते हैं, जैसे कि स्किन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो इन लेयर से जो भी स्वेट होता है, जो भी सीबम होता है और जो छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसी छेद से हमारी स्किन पर आते हैं, मतलब बाहर हमें दिखाई देते हैं। तो ये एक छेद होता है जहां से सब कुछ यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट शरीर का बाहर निकल रहा है। अब ये क्यों जरूरी है? अगर हमारी स्किन पर ये छोटे छोटे छेद नहीं होंगे तो हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी, शरीर से जो एक्सेसिव वेस्ट मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दैट मीन्स पोर्स आर गुड फॉर अस। जिसकी स्किन पर पोर्स नहीं होंगे उसकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा होते रहेंगे। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए पोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बॉडी में हर जगह पोर्स हैं, स्किन पर जो पोर्स हैं ये हमें बड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं, या कई बार लोगों की बैक पे पोर्स होते हैं वो भी हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ज्यादातर ये उन लोगों में होता है जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है। जैसा मैंने बताया कि पोर्स से ऑयल बाहर आता है। जब पोर्स से ऑयल बाहर आता है, सपोज किसी की बहुत ऑयली स्किन है तो उसको बहुत ऑयल बार बार प्रोड्यूस हो रहा है। अगर उसने अपने लंबे समय तक अपने फेस को क्लीन नहीं किया तो वो जो ऑयल है वो उस पोर में जमा हो जाएगा। थोड़े धीरे धीरे थोड़े बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे और पोर का साइज बड़ा होने लग जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली वहां पर वो वाइट जो एंड प्रोडक्ट है वो जमा होता जा रहा है। अब पोर का साइज धीरे धीरे बड़ा हो गया, धीरे धीरे वॉल्स जो हैं ये भी इन्फ्लेम्ड होने लग जाएंगी। एक स्टेज के बाद में या तो ये व्हाइट हेड बन जाएगा, ब्लैक हेड बन जाएगा और पिंपल बन जाएगा। तब हमें ये पोर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों में पोर का साइज बड़ा दिखने लग जाता है क्योंकि उनकी स्किन में कोलेजन बहुत कम होने लग जाता है। जैसे जैसे हमारी एज होती है, बॉडी में कोलेजन कम होता है, तो जो नीचे की जो लेयर है स्किन की वो ढीली पड़ जाती है और सैगिंग होने लग जाती है। सैगिंग के साथ ये जो पोर है आपको बड़ा दिखने लग जाता है। तो अब इन ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए हमारा एम क्या है? पहली बात, 100% ओपन पोर्स को क्लोज नहीं करना है। अगर किसी की स्किन में हमने 100% ओपन पोर को क्लोज कर दिया तो उसकी स्किन का रेगुलेशन बिगड़ जाएगा। तो भी पोर के साइज को पूरा क्लोज नहीं करना है, हमें पोर के साइज को रिड्यूस करना है ताकि वो एक हेल्दी पोर बन जाए और उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन ना हो। अब मैं बात करती हूँ होम रेमेडी की, कि ओपन पोर को बंद करने के लिए मैं क्या होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज है, अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर आपकी एजिंग की तरफ स्किन जा रही है, पहला काम है क्लिनजिंग। ओपन पोर या फिर पोर, इसको कंटिन्यूसली क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि अगर पोर के अंदर लंबे समय तक सीबम या फिर बैक्टीरिया इकट्ठे रहे तो उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। अब हमें क्या करना है, अगर आपका ऑयली स्किन है तो या कंटिन्यूसली क्लीन रखना है ताकि कुछ भी इकट्ठा ना हो आपके पोर्स के अंदर। पहली चीज तो ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप नॉर्मल कोई भी क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हो अपने फेस के लिए। अगर आप मेडिकेटेड पे जाना चाहते हैं तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगर हम बात कर रहे हैं होम रेमेडी की, तो सबसे बेस्ट क्लेंजर कौन सा है? सबसे बेस्ट क्लेंजर है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपके फेस से एक्सेसिव डर्ट या सीबम को बाहर निकाल देती है। अब इस होम रेमेडी में हमने सबसे पहले फेस क्लीन करने के लिए इस्तेमाल की मुल्तानी मिट्टी। इससे भी पहले हम एक और स्टेप कर सकते हैं, वो है अपने चेहरे को स्टीम देना। हम स्टीम देने से क्या कर रहे हैं, जब भी हम अपने चेहरे को स्टीम देते हैं हमें स्टीम 8 से 10 मिनट तक के लिए देनी है और बहुत गर्म वाटर से अपने चेहरे को स्टीम नहीं देना है। नॉर्मल जितना आप बियर कर सकते हैं उस वाटर से अपने चेहरे को स्टीम देना है। स्टीम से हम क्या कर रहे हैं, स्टीम से हम अपने चेहरे पर जमे ऑयल को पिघला रहे हैं, डर्ट को लूज कर रहे हैं।
इसके बाद जब हम मुल्तानी मिट्टी अपने फेस पर यूज करेंगे उसका वर्क डबल हो जाएगा, मतलब वो बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देगी। तो पहला होम रेमेडी का पहला स्टेप हो गया, सबसे पहले स्टीम, एंड देन आप स्टीम के बाद अपने फेस को अच्छे से धो के दोबारा से आप मुल्तानी मिट्टी इस्तेमाल कर लीजिए। मुल्तानी मिट्टी आपको जैसे पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी या रोज वाटर आप जो भी मिलाना चाहो मिला के अपने फेस को अच्छे से उससे क्लीन कर लिया। अब ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद पोर्स को क्लोज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले एक ऐसा एजेंट चाहिए जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता हो, क्योंकि हमने अभी तक बैक्टीरिया जमा थे, सीबम जमा था, जिसकी वजह से साइड साइड में पोर के इन्फ्लेमेशन हो गई। सबसे पहला एजेंट हमें ऐसा चाहिए जो इस इन्फ्लेमेशन को कम कर दे। दूसरा एजेंट ऐसा चाहिए जो यहाँ पर कोलाजन को बूस्ट कर दे। जैसे जैसे कोलाजन आपकी स्किन में ज्यादा बनेगा, पोर का साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तीसरा एजेंट हमें यहाँ पर चाहिए जो कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करे आपकी स्किन को, क्योंकि पानी कम होगा तब भी सैगिंग होगी। तो हाइड्रेशन चाहिए हमें, यहाँ पर कोलाजन चाहिए हमें, यहाँ पर ऐसा एजेंट चाहिए जिसमें इन्फ्लेमेशन कम करने की क्षमता हो। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं एलोवेरा में। एलोवेरा नेचुरल जो आपको मिलता है उसमें बहुत सारे मिनरल, विटामिन और कोलाजन बूस्ट करने की क्षमता होती है। अब आप डाउट करेंगे एलोवेरा क्योंकि इजीली अवेलेबल है। एलोवेरा एंशिएंट टाइम से सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री के बर्न्स को हील करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो मतलब अगर आपकी स्किन जल गई है वहां भी आप एलोवेरा इस्तेमाल करेंगे तो हीलिंग बहुत अच्छी होगी। कैसे? क्योंकि एलोवेरा में कोलाजन को बूस्ट करने की शक्ति है। तो कोलाजन बूस्ट करना मतलब किसी चीज को भर देना, किसी घाव को भर देना। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो आपके जो वुंड है उसको जल्दी भर देगी। तो अगर इसमें इतनी सारी अच्छी प्रॉपर्टी है तो ये आपके छोटे ओपन पोर पे बहुत मिरेकल का काम कर सकता है। हाइड्रेशन दे सकता है, कोलाजन बूस्ट कर सकता है, आपके पोर की इन्फ्लेमेशन को खत्म करके उसका साइज रिड्यूस कर सकता है। अब एक्सेसिव एलोवेरा ऑयली स्किन वालों के लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि ये आपकी स्किन पे ऑयल को बढ़ाता है। बट इस होम रेमेडी में हम पहले इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्तानी मिट्टी, जो आपकी स्किन से बहुत अच्छी तरह इस ऑयल को निकाल रही है। तो मुल्तानी मिट्टी प्लस एलोवेरा का कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन से डर्ट निकाल सकता है, आपकी स्किन को इन्फ्लेमेशन से बचाएगा, कोलाजन बूस्ट करेगा और अच्छी हीलिंग प्रोवाइड करेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो आप कम विजिबल हो गए हैं, छोटे हो गए हैं। अब इसके साथ एक और चीज, जो आप एलोवेरा यूज कर रहे हैं, अगर वो एलोवेरा ठंडा हो, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो, तो आपकी स्किन पर और अच्छा काम करेगा। तो इस होम रेमेडी में हमने बात करी, सबसे पहले आप अपने चेहरे को स्टीम देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, एक ल्यूक वार्म हॉट वाटर जितना आप बियर कर सकते हैं उससे अपने चेहरे को अच्छे से स्टीम देंगे, फिर अपने चेहरे को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी से अपने फेस को अच्छे से मसाज करते हुए क्लीन करेंगे। इसके बाद आप अपनी चेहरे पर ठंडा एलोवेरा अप्लाई करेंगे। इसको आपको अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है और ओवरनाइट आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। एक्सेसिव रेमेडी कोई भी हो आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, इसलिए इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 या 3 बार कर सकते हैं। पहले आप अपने चेहरे पर ये रेमेडी 2 बार ट्राई कीजिए। अगर आप 2 बार से कंफर्टेबल हैं, आपकी स्किन को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप इस रेमेडी को 3 बार ट्राई कर सकते हैं। पर मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन भी है या बहुत ड्राई स्किन भी है तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार ट्राई करें। सब कुछ बेटर लगता है तो यू कैन स्विच टू 3 टाइम्स। तो अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तारा।